हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के मेंसुरेशन से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि है हमारे पास अ राइट ट्राइंगल हुज साइड्स आर 15 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर, ठीक है, इज मेड टू रिवॉल्व अबाउट इट्स हाइपोटेनियस। ठीक है, तो एक हमारे पास क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है, और जिसको कि उसके हाइपोटेनियस को फिक्स ये करके और उसको क्या किया जाता है, घुमाया जाता है। देन फाइंड द वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ द डबल कोन सो फॉर्म्ड। तो जो हमारा डबल कोन फॉर्म होगा उसका हम लोग को क्या करना है, तो वॉल्यूम फाइंड करना है एंड सरफेस एरिया फाइंड करना है। ठीक है, तो ये फिगर जो है सो कैसे बनेगा, इस चीज़ को हम आप लोग को एक्सप्लेन कर देते हैं। बिकॉज ऑफ कि फिगर आप लोग को दिया हुआ नहीं रहेगा, ये आप लोग को खुद से बनाना होगा, है ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लोग राइट एंगल ट्राइंगल हम लोग जो है सो बनाते हैं। अब एक राइट एंगल ट्राइंगल जो है सो कैसा होगा, तो ऐसे करके ये हमारे पास जो है सो राइट एंगल ट्राइंगल होने वाला है। ठीक है, यहाँ पर ये क्या है, तो ये हमारा 90 डिग्री है। और अब क्या किया जा रहा है कि इसको, इस हाइपोटेनियस जो है यहाँ पर हमारे पास, ये जो हमारे पास हाइपोटेनियस है, ठीक है ना, ये वाला पोर्शन, इसको क्या कर दिया गया कि फिक्स कर दिया गया। एंड फिक्स करने के बाद इसको घुमाया जाता है। ठीक है, अब घूमेगा तो ये कहाँ से घूमेगा, इस वाले वर्टेक्स से ये घूमना स्टार्ट होगा। तो जब ये ऐसे करके जब घूमेगा, बेसिकली जब ये ऐसे घूम रहा है ना, तो ये आपका जो वर्टेक्स है वो यहाँ पर आ जाएगा। और जब हम लोग इसको ऐसे करके ज्वाइन करते हैं दोनों ही साइड, ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा, ये हम लोग को एक कोन फॉर्म करके दे रहा है। अगर आप लोग देखिएगा तो यहाँ पर बेसिकली हम लोग को दो कोन मिल रहा है, जो कि आप लोग इस फिगर से भी देख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या बोला गया है, अब जो है ये जो हम लोग का जो दोनों ही कोन बन गया, लाइक अगर हम लोग यहाँ से बोले ए डैश एंड सी, एंड दूसरा जो है ए डैश एंड बी। ठीक है, तो इसका हम लोग को क्या फाइंड करना है, वॉल्यूम फाइंड करना है एंड सरफेस एरिया फाइंड करना है ना। अब देखिए सेम क्वेश्चन क्या आ जाता है कभी कभी कि लाइक ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है अगेन। अब क्या किया गया कि इसके बेस को या फिर परपेंडिकुलर को फिक्स कर दिया जाएगा, मीन्स ये वाला पोर्शन को फिक्स कर दिया गया। अब इसको घुमाया जाता है। ठीक है, तब ये कैसे घूमेगा, अब जो है सो इसको घूमने के लिए ये वाला वर्टेक्स बचा, ठीक है ना, ऐसे करके। तो ये वर्टेक्स अगर इधर आएगा तो देखिए इस टाइप से हम लोग को कोन बनेगा, है ना। तो इसमें आपको बेस को, परपेंडिकुलर को एंड हाइपोटेनियस को रिवॉल्व करके, मीन्स उसको फिक्स करके और उसके अराउंड रिवॉल्व करके क्या हो सकता है, तो क्वेश्चन आप लोग को आ सकता है। अब हम लोग देखते हैं कि आगे हम लोग क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हम लोग को हाइपोटेनियस फिक्स करने के लिए बोला गया था, है ना। नेक्स्ट हम लोग आगे देखते हैं कि इसको हम लोग कैसे जो सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले तो हम लोग को क्या करना होगा, जो हमारा जो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि लाइक 15 एंड 20, उसको हम लोगों को क्या करना होगा, वहाँ के थ्रू हम लोग को सबसे पहले तो फाइंड कर लेना होगा हाइपोटेनियस। ठीक है ना, तो हम लोग जो है सबसे पहले ही हाइपोटेनियस फाइंड करते हैं। बिकॉज ऑफ ये 25 आया हुआ है ना। बट इसको कैसे फाइंड करेंगे, तो अगर हम लोग यहाँ पर इस राइट एंगल ट्राइंगल में देखें, जो कि है हमारे पास, यहाँ पर हमारे पास 90 डिग्री है। तो अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी में, तो ए बी सी में हमारे पास क्या है, तो ए बी सी में अगर हम लोग देखते हैं तो इसका जो सॉल्यूशन हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी एंड सी। ए बी सी में अगर हम लोग देखते हैं तो हमारे पास बी सी क्या आ जाएगा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं लाइक बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर मीन्स 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 225, एंड ए सी स्क्वायर कितना हो जाएगा, 420 का स्क्वायर। देन ये हमारे पास ऐड होकर के कितना आएगा, तो ये हो जाएगा 625, है ना। तो बी सी स्क्वायर हमारे पास कितना आ गया, बी सी स्क्वायर आ गया 625। तो अगर हम लोग बी सी फाइंड करेंगे तो रूट अंडर 625 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 25, है ना। 625 क्या होता है, 25 का स्क्वायर होता है। तब देखिए हम लोग को ये पूरा ही हम लोग को क्या पता लग गया, बी सी पता लग गया। बट हम लोग को क्या इसका काम है, तो नहीं काम है ना। हम लोग को क्या चाहिए होगा, मीन्स यहाँ से लेकर के यहाँ तक का हम लोग को वैल्यू चाहिए होगा। ठीक है, जो कि हमारा क्या होगा, इस बड़े वाले ट्राइंगल के लिए हाइट होगा। तो अगर हम लोग इसको क्या ले लें, एच ले लें, और इस साइड भी हम लोग को हाइट चाहिए होगा। ठीक है, इसको अगर हम लोग एच डैश लेते हैं, एंड सेकेंड वन इज क्या चाहिए, यहाँ से लेकर के यहाँ तक हम लोग को आर का वैल्यू चाहिए, है ना। आर तो दोनों के लिए क्या होने वाला है, कॉमन होने वाला है, तो उसको आर से ही रिप्रेजेंट करते हैं।
तो अब रहा बात, ये दो वैल्यू हम लोग को और फाइंड यहाँ पर करना है, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए हम लोग यहाँ पर करते हैं कि ये जो वैल्यू है ना ओ से लेकर के बी तक, उसको हम लोग क्या कर लेते हैं, एक्स सपोज कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लेट हम लोग क्या बोलेंगे, ओ बी इज इक्वल टू, अगर हम लोग एक्स ले लें और हम लोग जो है सो कौन सा ट्राइंगल, तो इन ट्राइंगल अगर हम लोग ए ओ बी में हम लोग देखते हैं ए ओ बी, तो क्या हो जाएगा, ये हमारे पास क्या है, ए बी यहाँ पर हाइपोटेनियस का काम कर रहा है, तो ये हमारे पास आएगा ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए ओ स्क्वायर एंड प्लस क्या हो जाएगा, ओ बी स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से हम लोग को वैल्यू किसका पता है, ए बी का पता है, जो कि हम लोग के पास 15, तो हो जाएगा 15 का स्क्वायर एंड ए ओ हमको पता नहीं है, ठीक है। तो ये हो जाएगा ए ओ स्क्वायर एंड ओ बी को हम लोग क्या किए हैं, तो इसको हम लोग एक्स स्क्वायर लिए हुए हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, ए ओ का जो वैल्यू है ए ओ स्क्वायर इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, 15 का स्क्वायर 225 एंड माइनस एक्स स्क्वायर, इसको हम लोग क्या कर देते हैं इक्वेशन 1। अब अगेन हम लोग क्या करेंगे, इन ट्राइंगल, अब हम लोग देखिए ये वाला ट्राइंगल को जो है सो सपोज करते हैं ए ओ सी, ठीक है। तो इन ट्राइंगल ए ओ सी, अगर हम लोग यहाँ देखें तो अगेन हमारे पास क्या है, तो हाइपोटेनियस इस बार हमारा कौन सा हो गया, तो ए सी। तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो हमारे पास ए ओ स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर, ओ सी स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर ए सी हमारे पास क्या है, तो ए सी हमारे पास हो गया 20 का स्क्वायर, देन ए ओ तो ए ओ ही है ना, ए ओ स्क्वायर एंड देखिए ओ सी, अगर आप लोग देखिएगा कि यहाँ से लेकर के अगर पूरा हमारे पास कितना दिया हुआ है, ये हम लोग को है 25 सेंटीमीटर, और अगर हम लोग इस वाले पार्ट को एक्स लिए हैं तो ये वाला कितना हो जाएगा 25 माइनस एक्स, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं 25 माइनस एक्स टू दी होल स्क्वायर। अगर हम लोग इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 400, देन यहाँ से हमारे पास आएगा लाइक ये तो ए ओ स्क्वायर हो जाएगा प्लस इसको हम लोग ए माइनस बी के होल स्क्वायर में ब्रेक करते हैं, तो 25 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 625 प्लस हो जाएगा एक्स स्क्वायर एंड देन माइनस 2 इंटू 25 हो जाएगा हमारे पास 50 एंड उसके साथ में एक्स, ये हमारे पास 2ab हो गया है ना। यहाँ से हम लोग क्या करते हैं कि लाइक ए ओ को हम लोग इस साइड रहने देते हैं और बाकी सारे को हम लोग क्या करेंगे राइट हैंड साइड पे लेकर के जाएंगे, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड पे लेकर के जाएंगे, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं लाइक ए ओ स्क्वायर, है ना। ए ओ इसी साइड है बट हम लोग उसको उस साइड लिख रहे हैं, और ये 4 मीन्स ये सारा पार्ट हमारा क्या होगा, तो इस साइड हमारे पास 400 है और ये सारा पार्ट हमारा उस साइड जा करके, मीन्स ये सारा पार्ट इस साइड आकर के क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस 625 माइनस एक्स स्क्वायर एंड ये माइनस में है तो ये क्या हो जाएगा प्लस 50x। और यहाँ से हम लोग ए ओ स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, जब इन दोनों को हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास, यहाँ से अगर हम लोग लिखें तो ये हमारे पास हो जाएगा माइनस 225 देन माइनस एक्स स्क्वायर एंड प्लस में है हमारे पास 50x, ये हमारे पास हो गया इक्वेशन 2। अब यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि ए ओ का वैल्यू ये भी है एंड ए ओ का वैल्यू ये भी है हमारे पास। तो इक्वेशन 1 एंड 2 से हम लोग क्या करेंगे कि इन दोनों को हम लोग इक्वेट करेंगे, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, ये क्या हो जाएगा, देखिए ये हमारे पास किसके इक्वल होगा 225 माइनस एक्स स्क्वायर, ये इक्वल हो जाएगा हमारे इस वाले पार्ट के, तो ये हो जाएगा माइनस 225 माइनस एक्स स्क्वायर एंड प्लस 50x। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि माइनस एक्स स्क्वायर एंड माइनस एक्स स्क्वायर हमारा क्या होगा, ये कैंसिल होगा, देन ये 225 हमारा इस साइड आकर के क्या हो जाएगा, तो ऐड हो जाएगा 225 प्लस 225 इज इक्वल टू 50x, देन x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर हम लोग इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 450 एंड डिवाइडेड बाय 50, ठीक है। अगर हम लोग इसको कट करते हैं तो 0 से हमारा 0 कैंसिल एंड 5 से हमारे ये 9 टाइम्स में है ना, तो x का जो वैल्यू आ गया वो हमारे पास कितना आ गया 9 आ गया। और अगर हम लोग देखें तो x हमारा क्या था, ठीक है। अच्छा x को हम लोग बाद में देखेंगे, पहले हम लोग क्या करते हैं यहाँ से ए ओ का वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं, है ना। तो अब क्या करते हैं कि पुटिंग x इज इक्वल टू 9 इन इक्वेशन हम लोग कहाँ पुट कर देते हैं, तो 1 में पुट कर देते हैं। तो अगर इक्वेशन 1 में हम लोग पुट करेंगे तो यहाँ से हम लोग को क्या पता है ए ओ स्क्वायर इज इक्वल टू 225 माइनस एक्स स्क्वायर, देन ये हो जाएगा 225 एंड माइनस 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 81। अगर हम लोग इसको माइनस करेंगे तो 5 में से ये हमारे पास 4 हुआ एंड देन 22 में से हमारे पास ये हो जाएगा 14,
तो इस तरह से हम लोग देखें तो AO स्क्वायर हमारे पास कितना आ गया 144, तो देन AO क्या हो जाएगा रूट अंडर 144 हमारे पास क्या होगा, तो ये 12 का स्क्वायर होता है। तो इस तरह से हम लोग देखें कि AO का वैल्यू हम लोग को क्या मिल गया 12 मिल गया, एंड जो हमारे पास x जो था, ठीक है, तो x क्या था, तो वो हमारे पास OB था, है ना। अगर हम लोग यहाँ पर फिगर में देखते हैं तो लाइक यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, लाइक देखिए AO जो क्या था, तो ये वाला पार्ट हम लोग को मिल गया, है ना। ये हम लोग को कितना आया, तो AO हम लोग को कितना मिला है, ये हम लोग को मिला है 12 सेंटीमीटर, एंड ये जो x का जो वैल्यू आया था ये हम लोग को कितना मिला, तो ये मिल गया हम लोग को 9, है ना। अब जब ये 9 हो गया तो ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा जिसको कि हम लोग h हम लोग बोल रहे थे, ये हमारे पास कितना आएगा। इस फिगर को हम लोग कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, इसको हम लोग क्या करते हैं कॉपी कर लेते हैं और इसको हम लोग जो है सो नीचे में वैल्यू पुट करके देखते हैं। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि x का वैल्यू मीन्स छोटे वाले कोन का हम लोग को हाइट कितना आ गया है, जो कि हमारे पास 9 सेंटीमीटर, एंड अगर ये पूरा 25 था तो बड़े वाले जो कोन का जो हाइट आएगा वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारे पास 25 माइनस 9, एंड 25 से अगर हम लोग 9 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 16, ठीक है। अगर यहाँ से हम लोग रेडियस देखें जो कि क्या था AO, तो AO हमारे पास कितना है 12 है, जो कि दोनों ही कोन के लिए हमारा सेम होने वाला है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर से हम लोग को वॉल्यूम निकालने बोला था, तो पहला काम हम लोग कर लेते हैं वॉल्यूम निकालने का, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ, ठीक है, जो बोथ कोन होगा या फिर डबल कोन जो भी है, तो वॉल्यूम ऑफ डबल कोन हम लोग लिख लेते हैं, डबल कोन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो लाइक ये दोनों ही कोन का एडिशन, है ना। तो अगर हम लोग इसको करें तो 1/3 देन पाई। अब देखिए सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं बड़े वाले कोन के लिए, तो ये क्या हो जाएगा 1/3 पाई, एंड क्या होता है हमारे पास आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर हमारे पास क्या है मीन्स 12 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारे पास 12 का स्क्वायर, एंड इनटू ये क्या हो जाएगा हमारे पास h, है ना। तो ये h हमारा कितना है, तो यहाँ पर से आया हुआ है हमारे पास 16, ठीक है, एंड प्लस ये हो जाएगा 1/3 छोटे वाले कोन के लिए, जो कि हमारे पास 1/3 पाई, एंड रेडियस इसका भी कितना है, तो ये भी हमारे पास 12 का होल स्क्वायर, एंड इनटू इसका जो हाइट है वो हमारे पास कितना आया हुआ है, तो 9, ठीक है। यहाँ से अगर आप लोग चाहें तो 1/3 पाई आर स्क्वायर जो है वो कॉमन ले सकते हैं। तो अगर हम लोग इसको लें 1/3 एंड पाई का वैल्यू हम लोग पुट कर देते हैं 22/7, एंड आर स्क्वायर मीन्स कितना हो जाएगा 12 इंटू 12। तो हम लोग अगर इसको कॉमन लेते हैं तो ये हमारे पास क्या होगा 16 प्लस 9। अगर हम लोग इसको देखें तो ये हो जाएगा 1/3 देन 22/7 इंटू 12 इंटू 12 एंड इंटू, अगर हम लोग इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये क्या आएगा हमारे पास, ये आएगा हमारे पास 25, है ना। अगर हम लोग इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर सॉल्व करने के लिए तो क्या करना होगा, कोई भी नंबर हमारे कट नहीं रहे हैं तो हम लोग को सिंपली इसको मल्टीप्लाई करके क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा, है ना। तो हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए अगर आप लोग इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो हमारे पास 79200 आएगा, एंड नीचे 3 7 जा 21, और अगर हम लोग इसको डिवाइड करते हैं तो हमारे पास 3771 पॉइंट समथिंग आएगा, बट ये अप्रॉक्स में लिखे हुए हैं, ठीक है। और अगर इसी में आप लोग क्या कीजिएगा, अगर जो है सो पाई का वैल्यू अगर आप लोग 3.14 अगर आप लोग कंसीडर करते हैं, ठीक है, तो आपको ये वाला वैल्यू मिलेगा। बट बिकॉज ऑफ कि क्वेश्चन में तो हम लोग को बताया नहीं गया है ना, कि हम लोग को पाई का वैल्यू हम लोग क्या सपोज करना है, तो देयरफॉर दोनों ही जो है सो आपका आंसर राइट है। अब हम लोग को नेक्स्ट क्या था, नेक्स्ट था हम लोग को इसका सरफेस एरिया फाइंड करने का। तो सरफेस एरिया अगर हम लोग देखेंगे तो हम लोग कैसे फाइंड करते हैं देख लेते हैं। तो अगर हम लोग सरफेस एरिया इस क्वेश्चन के लिए फाइंड करें तो देखिए यहाँ पर क्या है, अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो ये वाला पार्ट तो हमारा क्या हो गया, ये वाला पार्ट जो है मीन्स जो हमारा बेस का जो ये जो सर्कल है, ठीक है, ये दोनों ही केस में क्या हो गया, ये तो क्लोज हो गया। तो मीन्स हम लोग को सिर्फ और सिर्फ बाहर बाहर का हम लोग क्या एरिया चाहिए। तो बाहर बाहर के लिए अगर हम लोग को एरिया चाहिए तो उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, उसको हम लोग कर्व सरफेस एरिया या फिर लेटरल सरफेस एरिया बोल सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग देखेंगे कि लाइक सरफेस एरिया ऑफ कोन और डबल कोन यहाँ पर लिख देते हैं, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लाइक पहले वाले का मीन्स बड़े वाले का अगर हम लोग देखें तो फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है पाई आर एल, ठीक है, एंड
छोटे वाले के लिए हम लोग लिख सकते हैं पाई आर एल। यहाँ पर एल तो हमारा क्या है, तो इसको L1 ले लेते हैं और इसको हम लोग L2 ले लेते हैं, है ना। तो अगर हम लोग बड़े वाले में देखेंगे तो पाई का वैल्यू इस बार हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग 3.14 रख करके हम लोग सॉल्व करते हैं, तो 3.14। एंड अगर देखिएगा तो बड़े वाले के लिए भी आर का वैल्यू क्या है, 12 है। देन इसके लिए अगर हम लोग देखेंगे स्लैंट हाइट, तो अगर आप लोग यहाँ से देखिएगा ऐसे करके, तो ये हमारे पास क्या है, स्लैंट हाइट हमारा ये वाला पोर्शन आ रहा है, तो ये है हमारे पास कितना, 20 सेंटीमीटर, ठीक है। देन सेकेंड में 3.14 इंटू आर हमारा सेम है, एंड L2 इस बार क्या हो जाएगा, L2 इस बार हमारा अगर यहाँ पर आप लोग देखिएगा तो ये हमारे पास L2 15 हो जाएगा। इस तरह से अगर हम लोग देखें तो ये हमारे पास यहाँ पर से हम लोग क्या कर सकते हैं कि 3.14 इंटू 12 हम लोग कॉमन ले सकते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा 20 प्लस 15। अगर इसको हम लोग फर्दर सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 3.14 इंटू 12 इंटू इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 35। और जब आप लोग इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये हमारे पास आएगा 1318.8 एंड सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है ना। तो इस तरह से ये हमारा इसका कंप्लीट आंसर होता है। एंड सेम टाइप का क्वेश्चन और भी हो सकता है, तो उसको आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम आता है तो उसको जो है सो हमारे डाउट ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप में आप लोग जो है सो सेंड कर सकते हैं। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा होगा तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, और इसी तरह के क्वेश्चन के लिए हम लोगों को फॉलो करके रखिए। थैंक यू।